हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नोलॉजी एक्सपोज्ड में। आज हम जानेंगे आईटीआई के टूल्स के बारे में। आईटीआई के वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, सभी टूल्स को कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है, पर प्रैक्टिकल में काम आने वाले टूल्स या फिर जो वाइवा में क्वेश्चनिंग के लिए टूल्स होते हैं जो मेन उनके बारे में हम आज जानेंगे, जिससे बच्चों के प्रैक्टिकल में जो वाइवा होता है इसमें वो अच्छे से बता पाएँ टूल्स के बारे में। से आ जाएगी वास्तव। ये अपना वेस्टर्न ब्रिज है, इससे अन्योन प्रतिरोध काउंट किया जाता है। ठीक है, ये लक्स मीटर है, इससे लक्स को मापा जाता है किसी भी जैसे लैंप वगैरह उसके लिए। ठीक है, ये हमारा माइक्रोमीटर है, इससे किसी भी वायर का डायामीटर मेजर किया जाता है। ये एनर्जी मीटर है, जिससे एनर्जी का मापन होता है। इसके अंदर ये सिस्टम है, रिले वगैरह लगी होती है जिससे मापन होता है। ये हमारा क्लैंप मीटर है, बिना वायर को छिले हम इससे बहुत सारे इसके ऊपर रीडिंग दी होती है, डाटा को मेजर कर सकते हैं। ये हमारा वोल्ट मीटर है, डीसी का वोल्टेज को मापने के लिए। ये हमारा एमीटर है, ठीक है, एम्पियर को मापता है, करंट को मापन। ये हमारा एसी वोल्टमीटर है, एसी को मापने के लिए। ये हमारा मेगर है, इससे हम प्रतिरोध का मापन करते हैं। ये हमारा ओम मीटर है, ये भी प्रतिरोध को मापने के काम में आता है। ये जो उपकरण है हमारा केडब्ल्यू पावर मापने के लिए काम आता है। ये हमारा एसडब्ल्यूजी है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इससे भी हम वायर का डायामीटर भी माप सकते हैं और वायर का इसमें नंबरिंग देखा जा सकता है कि कितने नंबर वायर है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर बहुत अच्छी चीज माना जाता है। अगर आपने ये बनाया और इससे आप फेज वगैरह का आराम से पता लगा सकते हो। कहीं भी वायरिंग के अंदर एक होल्डर चाहिए आपको इसके लिए और एक आपको इसके लिए लैंप चाहिए। आप एलईडी मत यूज करना, इसके लिए ज्यादातर 100 वाट का लैंप ही यूज किया जाता है। ये हमारा क्लो हैम्बर है, ये हमारा स्ट्रेट हैम्बर है, ये बॉल पिन हैम्बर। ये हमारी हैंड ड्रिल होती है, सुराख वगैरह निकालने के काम आती है। ये टेनन शाह है। ये हमारा ट्राई स्क्वायर है। ये हेक्सा विद फ्रेम है। ये प्लेनर है। ये हमारी आउटसाइड क्लिपर है। किसी भी चीज का सिलेंडर वगैरह का आपको आउटसाइड डायामीटर मापना है तो उसके लिए काम में आती है। ये हमारा डिवाइडर है, भागों को डिवाइड करने के लिए इसको यूज में लिया जाता है। ये हमारी इनसाइड क्लिपर है। आउटसाइड और इनसाइड में यही फर्क होता है कि बाहर ऐसे अंदर से आप किसी चीज को आराम से माप सकते हो। किसी भी अंदर से किसी का डायामीटर मापना हो, पाइप वगैरह जैसे मापनी हो आपको अंदर से डायामीटर, तो उसके लिए। ये हमारा स्निपर है, चादर वगैरह को कटिंग के लिए काम में लेते हैं। ये हमारी हैंड रेंच वॉइस है, इससे आप आराम से खुल के हैंड से पकड़ना हो किसी चीज को तो आराम से पकड़ सकते हो। ये हमारा पिंचर है, किल वगैरह को निकालने के काम आता है। ये हमारा वायर स्टिपर है। ये एलगी है। ये हमारा इलेक्ट्रिकल नाइफ, इसको इलेक्ट्रिकल नाइफ बोलते हैं। ये हमारी जिमलेट, किसी भी लकड़ी वगैरह में सुराख करने के लिए ये भी जिमलेट है। दोनों ये हमारी जिमलेट है। स्टील रूल मापन के लिए काम में लिया जाता है। ये हमारी बेंच वॉइस है। किसी भी आप प्रोजेक्ट को यहाँ पर लगा के आराम से उस पर वर्क कर सकते हो। जॉब वगैरह बनानी हो आप इस पे लगा के उसको आराम से इस पे वर्क कर सकते हो। ये हमारी सारी फाइल है। अलग अलग प्रकार की आपके पास फाइल होती हैं। जैसे फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में फाइलों का बहुत प्रयोग है, दिया हुआ है आपको। अलग अलग प्रकार की फाइलें मिलेगी, जैसे यहाँ राउंड है, रफ है,
डबल कट है, ये सारी आपको फाइलें देखने को मिलेगी। ये हमारा कम्युनिकेशन प्लायर है और एक इलेक्ट्रिशियन के पास इसका बहुत ही अच्छा वर्क है, आना चाहिए इसका यूज करने के लिए। कम्युनिकेशन प्लायर है, इसमें बहुत सारे अलग अलग कार्य के लिए यूज किया जाता है। ये हमारा कटिंग प्लायर है, साइड कटिंग प्लायर है, पूरा अगर इसका नाम देखोगे साइड कटिंग प्लायर। ये हमारा कटर है, ठीक है। ये आपका दोनों लॉन्ग नोज प्लायर हैं, इनका भी आप यूज कर सकते हो किसी बारीक चीज को अंदर से बाहर तार वगैरह को खींचने के लिए। ये हमारे पास चिजल है तीनों, ये हमारे पास चिजल है, इन चिजलों का अलग अलग आप उपयोग कर सकते हो बोर्ड वगैरह बनाते वक्त। ये हमारे पास पोकर हैं अलग अलग साइज के, आपको जिस प्रकार से आप पीवीसी बोर्ड वगैरह आप तैयार करते हो, आपको माइका वगैरह के बोर्ड में नट वगैरह बोल्ट कसने के लिए सुराख निकालने, तो इनका यूज किया जाता है। और ये हमारे अलग अलग स्क्रू ड्राइवर हैं, इन स्क्रू ड्राइवरों का आप अलग अलग मापन करके अलग अलग जगह आपका इनका उपयोग होता है। जैसा आपको पेच वगैरह स्क्रू कसना है उस प्रकार से आप इनका उपयोग कर सकते हो। ये हमारी दोनों स्क्राइबर हैं, फ्लैट स्क्राइबर जी। ये हमारा बेरिंग पुली है, इससे हम बेरिंग को किसी भी फैन वगैरह सीट से आराम से निकाल सकते हैं। ये हमारा सी क्लैंप है, इसके अंदर आप किसी भी चीज को लगा के आराम से पकड़ सकते हो। ये हमारा रेंच्ड ड्रिल है, जिससे आप क्या कर सकते हो, ड्रिलिंग कर सकते हो। और ये पाइप कटर है, और ये ब्लो लैंप होता है, सोल्डरिंग वगैरह के काम में लिया जाता है। ये डिवाइस हमारे पास मल्टी मीटर है, इससे हम अनेक प्रकार की रीडिंगों को काउंट कर सकते हैं। जैसे ये इसका ऑफ है, यहां से अगर हम इसको शुरू करें तो इस साइड आपको एक साइन दिखेगा, ये डीसी के लिए, डीसी वोल्टेज को मापन के लिए, यहां से आप डीसी का इसमें मापन कर सकते हो आराम से। इस साइड अगर आप देखते हो तो साइन बना हुआ है एसी का, ये हमारे एसी मापन के लिए काम में आता है। इसके इसी साइड जस्ट आपको दो प्रकार के बटन दिखेंगे, ये हमारा होल्डिंग होता है और ये हमारा स्क्रीन को ऑन करने के लिए। जैसे आप देख सकते हो, हमें यहाँ पर कुछ स्क्रीन को ऑन करना, और स्क्रीन में हमें दिख नहीं रहा, कहीं अंधेरे वगैरह में हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ से आप स्क्रीन को कर सकते हो और यहाँ से स्क्रीन को होल्ड रख सकते हो। अब आपको जस्ट इसके नीचे देखोगे एसी का, यहाँ के नीचे डीसी का सिंबल है और ए लिखा हुआ है, जस्ट उसके एसी का ये करता है, डीसी का यहाँ मापन करता है, क्या करंट का आपको मापन करके देता है। यहाँ देखो लिखा हुआ है एम्पियर, तो ये सारा 10 एम्पियर से लेकर मिली में है, ऊपर मिली, माइक्रो, ऐसे इस प्रकार से आपको डीसी का मापन करके देगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट आप इसके नीचे और आओगे तो आपको यहाँ पर एक सिंबल दिखता है, जहां पर आप एनपीएन और पीएनपीएन चेक कर सकते हो ट्रांजिस्टरों को, ठीक है। जस्ट इसके नीचे आपको एक साइन दिखेगा, यहाँ पर ये साइन आपका कंटिन्यूटी के लिए काम में लिया जाता है। किसी भी वायर वगैरह की आपको कंटिन्यूटी जांच करनी है तो उसके लिए ये काम में आएगा। जस्ट इसके आगे आप डायोड का मापन कर सकते हो, डायोड का सिंबल बना हुआ है, आप डायोड को देख सकते हो कि डायोड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपका एक पक्षीय द्विपक्षीय है। जस्ट इससे ऊपर आओगे तो आपको एक सिंबल दिखेगा ओम का बना हुआ, ओम के सिंबल में आप प्रतिरोध का मापन आराम से कर सकते हो। ये हमारा मल्टीमीटर इस प्रकार से मल्टी वर्क हमें करके देता है। इसके जस्ट नीचे आपको क्या करना होता है, लीड लगानी होती है। यहाँ पर हमें लीड के लिए कुछ पॉइंट दे रखे हैं, तो यहाँ हमें कॉमन को लगाना होता है, ये पॉइंट हमारा कॉमन पॉइंट होता है। और यहाँ हमें क्या करना होता है, रेड वाली वायर को यहाँ पर लगाना होता है, जिसके अंदर हमें मापन करना है, ठीक है। इन वायरों को हमें यहाँ पर लगा के छोड़ना होता है। ये हमारे पास 3 पॉइंट रहते हैं। अगर हमें हाई थोड़ा मापना है, डीसी वगैरह मापना है, तो हम यहाँ पर रखेंगे, नहीं तो हम नॉर्मली यहाँ पर हम लगा सकते हैं लीड को, और नॉर्मली हम आराम से मापन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कॉमन को लगा के रख सकते हो। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर होता है, इसका अलग अलग मान के होते हैं, इनके ऊपर अलग अलग इनकी रीडिंग लिखी रहती है, माइक्रो में और वोल्ट के अंदर, वोल्टेज के अंदर इसमें आपको रीडिंग मिलेगी, ठीक है। ये हमारे पास आईसी है, इस आईसी पर भी अलग अलग आपको लिखा मिलेगा। इसके ये 3 टर्मिनल दिखाए गए हैं, ये टर्मिनल होते हैं। ये इसके पीछे हीट सिंक लगी रहती है, ठीक है। ये हमारे पास डायोड है, ये भी अलग अलग रेटिंग के होते हैं, उनपे इनका मान मेजर किया रहता है। ये लग्स हैं, लग्स को आप जानते होंगे, लग्स जो कि वायर वगैरह को
स्ट्रिप करने के काम आते हैं, इनमें वायर वगैरह को कसा जाता है और वायर में लगाने के काम आते हैं। ये आपका रेजिस्टेंस है, कलर वाला रेजिस्टेंस है ये, जो कि कलर कोडिंग के द्वारा आप ज्ञात कर सकते हो इसका मान।